हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम MySQL को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम MySQL में डेटा मैनेजमेंट की कुछ कमांड सीखेंगे। सबसे पहले जब आप MySQL को ऑन करते हैं तो आपको खोलना होता है MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना होता है। लास्ट टाइम हमने पासवर्ड डाला था रूट, उसे हम एंटर करके MySQL डेटाबेस को स्टार्ट कर लेते हैं। इस डेटाबेस में सबसे पहले हमें जो भी हमारा MySQL है उसके अंदर हमें सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करना होता है, जिसके लिए हमारे पास कमांड होती है क्रिएट डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम। सपोज करिए हम डेटाबेस का नाम दे रहे हैं XYZ। उसके बाद हम सेमी कॉलन लगाएंगे। सेमी कॉलन ऑलमोस्ट सारी कमांड के बाद कंपलसरी है, इसलिए अब हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस XYZ, जिससे हमारा XYZ नाम का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आ रहा है क्वेरी ओके, मीन्स हमारा XYZ नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम इस डेटाबेस को ओपन करेंगे। ये ध्यान रखिए, बिना किसी डेटाबेस को ओपन करे आप उसमें कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए डेटाबेस को ओपन करने के लिए हमें यूज लिखकर उस डेटाबेस का नाम लिखना होगा। हमने यहाँ पर डेटाबेस का नाम लिखा है XYZ और फिर सेमीकोलन लगाएंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है डेटाबेस चेंज्ड, मीन्स हमारा डेटाबेस अब यूज करने के लिए ओपन है। अब हम इस डेटाबेस में देखेंगे कि हम टेबल कैसे बनाते हैं। पहले अवेलेबल सारी टेबल्स देखने के लिए हम लिखेंगे शो टेबल्स और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्टी सेट, मीन्स हमारे डेटाबेस में अभी कोई भी टेबल उपलब्ध नहीं है। हम टेबल बनाने के लिए यहाँ पर कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम लिखेंगे। सपोज करिए हमने लिख दिया टेबल का नाम ABC, या फिर हम डिटेल्स लिख देते हैं। डिटेल्स के बाद यहाँ पर आप 2 ब्रैकेट लगाएंगे और फिर यहाँ पर आप कॉलम्स डिसाइड करेंगे, मीन्स टेबल में कितने कॉलम आपको रेडी चाहिए जिसमें आप डेटा एंटर करने वाले हैं। सबसे पहला कॉलम हम ले लेते हैं नेम। कॉलम का नाम लेने के बाद में आपको यहाँ पर उसका डेटा टाइप भी देना होगा। हमारा नेम जो है कैरेक्टर में आएगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं वेरिएबल कैरेक्टर या varchar। उसके बाद हम ब्रैकेट में उसकी लेंथ दे देते हैं। सपोज करिए मैंने लिख दिया 30, मीन्स मेरा जो नाम है वो 30 लेटर्स का यहाँ पर आ सकता है। जब भी कभी आप अल्फ़ाबेट्स में वैल्यू एंटर करवाएं तो आप हमेशा varchar नाम के डेटा टाइप का उपयोग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं आधार नंबर। आधार को हम लेंगे इंट में और उसकी लेंथ लिख देंगे 12 सिंस आधार कार्ड इज ऑफ 12 नंबर्स। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे फ़ोन नंबर, उसको हम इंट 10 में ले लेंगे। और अब हमारे टेबल का स्ट्रक्चर रेडी है, जिसमें हमारे 3 कॉलम्स हैं। टेबल का नाम है डिटेल्स। पहला कॉलम है नेम, जो कि varchar की 30 वैल्यू लेगा, मीन्स अल्फ़ाबेट में 30 तक के अल्फ़ाबेट्स ले सकता है। उसके बाद आएगा आधार, इंट में मतलब नंबर्स में, और वो 12 नंबर की वैल्यू ले सकता है। उसके बाद आएगा फ़ोन, जो कि इंट में होगा और 10 नंबर की वैल्यू ले पाएगा। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। क्वेरी ओके लिखा हुआ आ रहा है, मीन्स हमारी टेबल रेडी हो चुकी है, हमारी टेबल बन चुकी है। इस टेबल में डेटा कुछ भी एंटर्ड नहीं है, लेकिन हमारा टेबल का फॉर्मेट रेडी हो गया है। इस टेबल के फॉर्मेट को देखने के लिए हम यहाँ पर डिस्क्राइब की कमांड चलाएंगे, लेकिन हम पूरा डिस्क्राइब नहीं लिखेंगे, हम DESC लिखेंगे और टेबल का नाम लिख देंगे। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी टेबल का जो फॉर्मेट है वो आ जाएगा। फील्ड के नाम तीनों हैं, फिर उसके टाइप्स आ गए हैं। नल मीन्स अभी कोई भी वैल्यू नहीं एंटर करी गई है, तो स्टार्टिंग में ये वैल्यूज नल है। किसी को भी की नहीं बनाया गया है, प्राइमरी की, फॉरेन या कोई सी भी की डिक्लेयर नहीं करा गया है, इसलिए ये वाला सेक्शन हमारा खाली है। डिफ़ॉल्ट भी नल है और एक्स्ट्रा में भी कुछ नहीं दिया हुआ है। ऐसे हमारी टेबल रेडी हो चुकी है। अब इस टेबल में डेटा एंटर करने के लिए हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम आएगा और उसके बाद वैल्यू, और अब हम ब्रैकेट में फॉर्मेट वाइज वैल्यू दे देंगे। हमने फॉर्मेट में सबसे पहले नाम बनाया था और नाम अल्फ़ाबेट्स में होता है, तो अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगी। अब हम यहाँ पर नाम एंटर करवा देते हैं नरेश, कॉमा करेंगे। अगली वैल्यू है वो आधार की है, जो कि इंट में है,
तो यहाँ पर हम डेटा एंटर करवा देते हैं। पूरा डेटा नहीं डाल रहा हूँ मैं, बट आप चाहें तो डाल सकते हैं 12 नंबर्स तक। फिर आएगा आपका फ़ोन नंबर, उसमें भी हम लिमिटेड वैल्यूज़ डाल देते हैं। अब हमने तीनों फॉर्मेट के लिए प्रॉपर वैल्यू एंटर करवा दी है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे, क्वेरी ओके आ चुका है, मीन्स हमारा डेटा एंटर हो चुका है। ऐसे ही आप और डेटा एंटर कर लेंगे। अब हमने हमारे टेबल में 3 लोगों का डेटा एंटर कर दिया है। इस डेटा को देखने के लिए, मीन्स पूरी टेबल के डेटा को देखने के लिए आप यहाँ पर टाइप करेंगे सिलेक्ट। जब भी आपको किसी चीज़ को शो करवाना होता है तो आप हमेशा टेबल के लिए सिलेक्ट की कमांड को यूज़ करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, टेबल का किसी भी प्रकार का डेटा शो करवाना होगा तो हम सिलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। सिलेक्ट के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर स्टार। स्टार का कंप्यूटर की भाषा में मीनिंग होता है ऑल। हमेशा ध्यान रखिए, स्टार अगर कहीं पर लगा हुआ है मीन्स वो ऑल की बात कर रहा है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम, मतलब टेबल से। कौन सी टेबल से? तो डिटेल्स नाम की टेबल से। यहाँ पर हमने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स, मीन्स आप ऑल डेटा सिलेक्ट कर लो, किसका? डिटेल्स का। अब यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करा जाएगा वैसे हमारा सारा डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा, जितनी वैल्यूज़ दी गई हैं और जो जो उनके नंबर्स डाले गए हैं। ऐसे आप किसी टेबल को बना सकते हैं और उसका डेटा देख सकते हैं। इस वीडियो में इतनी कमांड्स की प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम आगे अगले वीडियो में बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम इसमें एसक्यूएल में और क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।